Good morning, students. Today we discuss about exercise 2.1. The first question is if x by 3 plus 1 or y minus 2 by 3 it is equal to 5 by 3 or 1 by 3, then find the value of x and y. We have to find the value of x and y. If these two are equal, the two ordered pair are equal, it means the first component, that is x by 3 plus 1, it is equal to the first element 5 by 3, and second component y minus 2 by 3, it is equal to second component 1 by 3. यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1 और x बाई 3 इट इज इक्वल टू 2 बाई 3. 3 से 3 कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 2. y इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3. ये इस साइड में आया तो नेगेटिव था, इस साइड में आ गया तो पॉजिटिव. y इज इक्वल टू 3 बाई 3 और y इक्वल टू 1. thus x is equal to 2 or y equal to 1. This is the required answer. Similarly, question number second question के अंदर कहता है if A has 3 element, it means number of element in set A is equal to 3, and set B set is given as 3, 4, 5. It means number of element in set B is 3. Then find the number of element in A कार्टेशियन प्रोडक्ट B. A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? वो आएंगे mn, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज 9. क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि G सेट गिवन है 7 और 8 और H सेट गिवन है 5, 4, 2. देन वी हैव टू फाइंड G क्रॉस H, यानी कि G और H की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है. तो वो क्या आएगा? 7 का पेयर 5 के साथ, 7 4, फिर 7 2. इसी तरह से 8 5, 8 4, 8 2. फिर कहता है कि H और G की भी निकाल. H कार्टेशियन प्रोडक्ट, G इसका उल्टा कर दो हर किसी टर्म्स का. ये आ जाएगा 5 7, या फिर 5 का 7 के साथ 5 8, 4 7, 4 8, 2 7, 2 8, 5 7, 5 8, 4 7, 4 8, फिर 2 7 और 2 8. This complete the question number 3. Question number 4. Question number 4 में कहता है कि state whether the following statements are true or false. जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहता है set P is given as M और N, set Q is given as N और M, और P की कार्टेशियन प्रोडक्ट Q के साथ गिवन है M N N M. हमें बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. क्यों है ये फॉल्स स्टेटमेंट? यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2. यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2. तो P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4. लेकिन यहाँ पे कितने एलिमेंट गिवन है? 1 2. सिर्फ 2 एलिमेंट गिवन है, 2 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ट्रू स्टेटमेंट क्या बनेगी? ट्रू स्टेटमेंट बनेगी P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q इज इक्वल टू P के एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं Q के एलिमेंट्स के साथ, यानी कि M N M और M
n or n or m. These four ordered pair belongs to P Cartesian product Q. So this is the correct statement. So given statement is false. सेकंड में कहता है, स्टूडेंट्स सुनना ध्यान से, इफ A and B are two non-empty sets, then A Cartesian product B is non-empty sets of ordered pair XY such that X belongs to A और Y belongs to B. मैं स्टेटमेंट रीड कराता हूँ नोट्स में से। यहाँ पे देखो, if A and B are non-empty sets, then A Cartesian product B is a non-empty sets of ordered pair XY such that X belongs to A, Y belongs to B. This is correct statement because this is the definition of Cartesian product of two sets. A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक्चुअल डेफिनेशन ये है और डेफिनेशन ये स्टेटमेंट है, तो सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेट जो थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट में गिवन है हमारे पास कि इफ ए इज सेट ए इज 1 और 2, सेट बी 3 और 4, देन A Cartesian product B intersection phi is equal to phi। चेक करते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको चेक करते हैं। पहले लिखा B इंटरसेक्शन फाई इट इज इक्वल टू फाई। किसी भी सेट की इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट के साथ करते हैं तो वो आती है एम्प्टी सेट। अब ए की प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाई के साथ करते हैं तो इसका मतलब हुआ ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ, और किसी भी सेट की प्रोडक्ट अगर एम्प्टी सेट के साथ करते हैं तो वो आता है फाई एम्प्टी सेट इटसेल्फ। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। जो थर्ड पार्ट है इसकी स्टेटमेंट भी क्या बनी, ट्रू बनी। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इसने कहा वी आर गिवन ए सेट -1 और 1 these two elements and we have to find a Cartesian product A, यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट हमें इवेल्युएट करना है। सॉल्यूशन, अब इस सेट के लिए यानी कि ए सेट की मल्टीप्लाई खुद करनी है ए सेट के साथ। ए की प्रोडक्ट ए के साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे तो यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स का पेयर इन दोनों एलिमेंट्स के साथ ही बनेंगे। -1 का पेयर -1 के साथ, -1 का पेयर 1 के साथ, फिर 1 का पेयर -1 के साथ 1 और 1, ये 4 एलिमेंट बने। अब ए की प्रोडक्ट दोबारा से इसके साथ करते हैं यानी कि ए सेट्स के ऑर्डर्ड पेयर इनके साथ कर रहे हैं तो क्या बनेगा, -1 इन चारों के साथ पेयर, फिर 1 का इन चारों के साथ पेयर। अब हमारे पास ट्रिपलेट आ जाएंगे, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 और 1, फिर 1 के पेयर, 1 के ट्रिपलेट 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 और 1 1 1। यहाँ पर चेक करो बेटे कितने एलिमेंट्स बने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दीज आर द 8 एलिमेंट्स।